गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स में बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र के खिसकाव का वर्णन कीजिए। या इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, मांग में संकुचन तथा विस्तार और मांग में कमी तथा वृद्धि का रेखाचित्रों से व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? मांग वक्र पर संचलन किसे कहते हैं? कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। मांग वक्र पर संचलन, संचलन किसकी वजह से होता है? वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से। ये आपका दो तरह का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो मांग का विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है? बढ़ना, यानी मांग बढ़ जाएगी। तो मांग कब बढ़ती है हमारी? जब प्राइस कम होती है। तो मांग का विस्तार कब होगा? अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग का विस्तार। जैसे देखो, वस्तु की कीमत 10 से क्या हो गई? 8 कम हुई, तो डिमांड क्या होगी आपकी? 2 से 4। डायग्राम में क्या होगा? मांग वक्र पर संचलन है, मतलब ये डिमांड कर्व है आपका, इसी के ऊपर संचलन हो रहा है, यानी तुम्हारा जो डायग्राम है वो नीचे की ओर आ रहा है, जो आप एरो से बताओगे। फिर हम मांग का संकुचन, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? मांग का संकुचन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा हमारा? जो मांग डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो मात्रा यहाँ पर है, तो ऐसे जाएगा तो डिमांड कम हो रही है ना, तो आप एरो से बताओगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या हो गई आपकी? कम हो जाएगी। दूसरा है आपका मांग वक्र का खिसकाव। खिसकाव में क्या होता है? संचलन हुआ था वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन की वजह से, और मांग वक्र का खिसकाव क्या होता है? जब वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों की वजह से, जैसे उपभोक्ता की आय हो सकती है, उपभोक्ता की रुचि हो सकती है, आदत हो सकती है, इसमें परिवर्तन के कारण अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे मांग वक्र का खिसकाव। यानी ये भी दो तरीके की होती है आपकी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अगर वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों की वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? उसे मांग में वृद्धि। ये दो तरीके से बता सकते हैं हम इसे। कैसे? समान कीमत पर अधिक मांग। देखो प्राइस आपकी पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, लेकिन मांग आपकी बढ़ गई है, तो रीजन क्या होगा? अन्य तत्व हुए होंगे जरूर। या फिर इसे एक और तरीके से बता सकते हो आप, अधिक कीमत पर समान मांग। कैसे? प्राइस आपकी 10 से 12 हो गई, प्राइस के बढ़ने पर मांग तो कम होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मांग कम नहीं हुई आपकी, उतनी की उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ? मांग इनडायरेक्टली बढ़ गई है। तो कोई अन्य तत्व रीजन रहा होगा कि प्राइस के बढ़ने पे भी मांग कम नहीं हुई। इसे मांग वक्र का खिसकाव होता है। हमने पढ़ा ना ऊपर खिसकाव, यानी मांग वक्र पहले आपका डी था, बाद में वो बढ़कर ऊपर की तरफ चला जाएगा D1। मांग में कमी, मांग में कमी का क्या होता है? जब वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों की वजह से मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो इसे हम वो बोलते हैं मांग में कमी। ये भी दो तरीके की हो सकती है। प्राइस 10 की 10 है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग कम होगी, तो कीमत में तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी मांग कम होगी, अन्य तत्व रीजन रहे होंगे यहाँ पर हमारे। दूसरा क्या है? प्राइस 10 से 8 हो गई, यानी प्राइस कम हो गई, तो मांग बढ़नी चाहिए ना, डिमांड बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो रीजन अन्य तत्व होंगे। इसका डायग्राम कैसा बनेगा आपका? पहले डिमांड कर्व डी था और ये मांग में कमी होकर नीचे की तरफ आ जाएगा D1। इन शॉर्ट अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें फिर से जल्दी तो क्या होता है आप मुझे बताओगे? मांग वक्र पर संचलन, संचलन किसकी वजह से होता है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। ये दो तरीके का होता है, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। विस्तार क्या होता है? प्राइस में कमी होने से मांग बढ़ गई, और प्राइस के बढ़ने से मांग क्या हो गई? कम। डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, विस्तार का नीचे की ओर बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्वांटिटी ये है तो ऐसे बढ़ेगा, तब एरो नीचे आई है, और कमी ऐसे होगी तो आपने एरो ऊपर की तरफ लगाई है। सेम ऐसे मांग वक्र का खिसकाव, वस्तु की अपनी कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से होता है। ये खिसकाव के दो टाइप है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। अन्य तत्वों की वजह से अगर मांग बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि होती है, मांग कम हो रही है तो मांग में कमी होती है। दो टाइप पढ़े थे हमने इसके। प्राइस सेम है फिर भी मांग बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो मांग कम होनी चाहिए ना, लेकिन कम नहीं हुई, तो ये भी इनडायरेक्टली बढ़ी है आपकी। डायग्राम ऐसे बन जाएगा, हमने अभी समझा। और मांग में कमी, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण अगर मांग तुम्हारी क्या हो रही है? कम हो जाएगी। जैसे प्राइस 10 की 10 है, लेकिन की मांग कम हो गई, तो अन्य तत्व रीजन रहे होंगे। प्राइस आपकी कम हो गई तो मांग बढ़नी चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ी, तो वजह अन्य तत्व होंगे। कमी के अंदर डायग्राम तुम्हारा नीचे की ओर खिसक जाएगा और वृद्धि में ऊपर की ओर खिसक जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा।